लोगों ने कहते शिव ही गुरु है, तो चलो हम शिव जी को गुरु बना दें। तो देखिए बहुत से ऐसे शास्त्र में भी वचन है कि ऐसा कोई विधान शास्त्र में नहीं था। जब भी जिस भी भक्त को, जो भी संत हुए हैं, वो किसी गुरु के माध्यम से ही इनको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है। सीधा साक्षात्कार किसी को नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम सीधा सरल उदाहरण दे तो मीराबाई का देते हैं, जिनके स्वयं भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वो जन्म जाते ही सिद्ध योगिनी थी, भगवान कृष्ण से प्रेम था, भक्ति थी, सब कुछ उनको प्राप्त था, फिर भी उनको गुरु के शरण में जाना पड़ा, गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी पड़ी। तो परमात्मा के मूल तत्व को जानने के लिए गुरु के शरण में जाना, गुरु को धारण करना बहुत आवश्यक होता है। माना कि गुरु की पहचान करना, गुरु की चीज़ें समझना, ये चीज़ें थोड़ा कठिन होता है विषय ये। इसलिए शास्त्र में है कि पहले आप इष्ट कृपा को प्राप्त की, इष्ट की कृपा जब होगी तब गुरु मिलते हैं, और जो गुरु की कृपा होगी तब इष्ट मिलते हैं। और गुरु भी न भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंज शंकर सम, चाहे वो कोई ब्रह्मा जी रहे हो, चाहे भगवान शंकर है, जो कोई भी धरती पे आद्य शंकराचार्य के भगवान शंकर साक्षात कहा जाता है। स्वयं शंकर ही भगवान शंकराचार्य के रूप में आए, लेकिन उन्होंने भी गोविंद पादाचार्य को उनका भी शिष्यत्व ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण आए, साक्षात उनको शिव का स्वरूप मानते हैं, उन्होंने भी महर्षि उपमन्यु को शिष्यत्व धारण किया। जो शिव पुराण में पाशुपत शास्त्र का ज्ञान महर्षि उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण को दिया है, उसी के अंतर्गत शक्तिपद आदि का वर्णन आता है। तो जब इतने महापुरुष श्रेष्ठ होकर भी जब गुरु के बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, वो एक मर्यादा है, एक परंपरा है, और वो एक मार्ग है। आप सीधा मार्ग कोई सोच ले कि नहीं हम सीधा बिना ट्रांसफार्मर के सीधा पावर स्टेशन से घर में बिजली लेके आए, बीच में पावर स्टेशन की जरूरत ही क्या है, जहाँ से बिजली बन रही वहीं से लेकर आ जाओ घर में कनेक्शन। तो वो व्यवस्था का भाग नहीं है, वो उचित नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एक मर्यादा बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है। उसी परंपरा निर्माणानुसार ये है कि आप इसी इष्ट की कृपा से गुरु मिलेंगे, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इष्ट की कृपा होगी, हरि की कृपा होगी, तब आपको गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, और उनकी जब कृपा होगी तब आपको भगवान मिलेंगे। यही एक परंपरा है, यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं हमें गुरु नहीं मिलते, सही व्यक्ति नहीं मिलता, हम भगवान को मान ले, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोई संत नहीं मिल रहे, तो आप कुछ समय के लिए कोई जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, संत हुए, उनको गुरु में धारण कर सकते हैं। अनेक सिद्ध महापुरुष हुए हैं, और यदि आप उनको गुरु मान के जिसको करना, वो एक अलग विषय है उनकी। वो अपनी एक मन से मनमुख बन के कोई भी अपना जीवन जी सकता है, किसी को कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब बात आती है शास्त्र की, जब बात आती है मार्गदर्शन की, जब बात आती है सत्य मार्ग की, तो वहाँ नियम यही है कि आप अपने को पात्र बनाइए, अपने को श्रद्धावान बनाइए। और किसी महापुरुष, भगवद गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न तत्वदर्शिना। अब इधर भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे, साक्षात परब्रह्म के रूप में, और उसी भगवद गीता में करे कि नहीं उस महापुरुषों की शरण तत्विधि प्रणि, वहाँ महापुरुष के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, उनकी सेवा करो, फिर उनको परिप्रश्न करो, तब वो ज्ञानी महापुरुष आपको उपदेश देंगे। यानी जब स्वयं भगवान उपदेश दे रहे, फिर भी अर्जुन से करे कि नहीं तुम्हें फिर भी महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। तो अब ऐसे महापुरुष, कुछ लोग कहे कि हमें कैसे नहीं, ऐसा नहीं होता। सबको मिलते हैं, जो पात्र होता है उन्हें सब प्राप्त होता है। और एक हजारों वर्षों की, लाखों करोड़ों वर्षों की यह परंपरा चलती आ रही है। अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, अनेक संत हुए, अनेक साधक हुए, अनेक भक्त हुए, उनको मार्गदर्शन मिला, भगवान का दर्शन मिला, उनको संत भी मिले, गुरु भी मिले, सब कुछ प्राप्त होता है। बस आप पात्र बनिए, आपको गुरु भी प्राप्त, शिष्य बन। जिस दिन आप शिष्यत्व, आपके अंदर शिष्यत्व के गुण आएंगे तो आपको गुरु भी प्राप्त हो जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस जी भी इतने साक्षात अच्छे सिद्ध महापुरुष माने जाते थे, फिर भी उन्होंने स्वयं महाभगवती काली उनसे वार्ता करती थी भगवती ने, परंतु भगवती ने स्वयं कहा कि हाँ भाई तुम तोतापुरी जी को गुरु बनाओ। तो संत तोतापुरी जी जो है उनके फिर उन्होंने शिष्यत्व उनका धारण किया। उनका तो नाम गदाधर था, बाद में उन्होंने ही नाम दिया रामकृष्ण पुरी बनाकर, उनको संन्यास मंत्र दिया, सन्यासी नाम दिया था उनका। ऐसे रामकृष्ण परमहंस बने वो। तो आप सीधा इष्ट से संवाद भी होगा, तब भी आपको गुरु की आवश्यकता है। यदि भगवान भी स्वयं धरती पर, इसीलिए कहा गया कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची ने ब्रह्मा जी हो, शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान भी तुम अगर योग्यता रखते हो, पृथ्वी पर आए हो,
अपना मोक्ष चाहते हो तो आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। गुरु धारण करने का ये नहीं कि हर एक कोई आप किसी को गुरु बना लो, ऐसा नहीं है। आप ये उसका भी एक विधान शास्त्र में बना हुआ है, तो वह विषय अलग है, उस विषय में कभी चर्चा करेंगे। तो अभी बस केवल जिस शंका का समाधान ये था कि हम किसी भगवान शिव को गुरु बनाकर अपना मोक्ष कर सकते हैं क्या, तो ऐसा कोई शास्त्र में विधान नहीं है।